Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your educator for UGC NET examination. So today in this video we are going to discuss NTA का जो ऑफिशियल नोटिस आया है हमारे दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, कब हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है, ओके क्या हमारी डेट है, क्या नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम में रहेगी, व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल स्केड्यूल, ओके एग्जाम कैटेगरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सो एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा, ओके और आपके जो भी साथी हैं उनको आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड, क्या हमारी एग्जाम डेट रह सकती है, ओके हमने देखा कि हमें जो पूरा नोटिस हमारे पास आया, ओके वी सी द नोटिस, ओके ये नोटिस हमारे पास आया है जो एनटीए ने रिलीज किया है अपनी वेबसाइट पे। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे हमारा ये नोटिस नहीं आया, इस बार जो है एनटीए की वेबसाइट पे ये हमारा नोटिस आया, जहां पर हम देखते हैं कि हमें जो है इस बार सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारी वो 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और हमारा जो है 7 नवंबर तक आप 1 मंथ की आपको विंडो मिली है जहां पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है बिल्कुल फिल कर सकते हैं। तो देरी मत करिएगा, आई वुड सजेस्ट कि जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे सिटी के साथ, क्योंकि प्रायोरिटी में फिर आपको पास का ही सेंटर मिलेगा, राइट। जितना आप डिले करेंगे तो हो सकता है सेंटर पता नहीं आपका कहाँ पर आ जाए, ओके उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 7 नवंबर, जैसा कि मैंने बताया आपको, और करेक्शन के लिए आप 10 नवंबर से 12 नवंबर तक यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, ओके इंटीमेशन ऑफ दी सिटी वो भी आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको जो भी हमारी डेट होती है उससे 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड हमें दे दिया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो इस बार हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ओके द डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो हमें इस बार नहीं दी है, ओके अदरवाइज यूजुअली ऐसा होता है कि हर बार जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो हमें दे दी जाती है, बट इस बार जो है डेट बिल्कुल हमें नहीं दी है। तो डेट क्या होगी वो भी हम इसके बारे में भी अभी बात करेंगे, ओके सो हियर वी सी, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंटर है इट इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड ऑन दी एडमिट कार्ड, ओके और एप्लीकेशन फी की बात की जिसमें जनरल और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए हम देखते हैं यहाँ पर 1150, जो ओबीसी से है यहाँ पर 600 और जो एसटी एससी से है थर्ड जेंडर देन 325 इज द एप्लीकेशन फी, ओके एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो हम देखते हैं कि पिछली बार, ओके प्रीवियसली सितंबर के अराउंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है सितंबर टू अक्टूबर तक रहा था। तो कुछ जो है आपके 6 दिसंबर से पेपर्स आपके कुछ स्टार्ट हुए थे। अगर हम प्रीवियस साइकिल्स का देखें, ओके तो हम देखेंगे आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारा लास्ट दिसंबर से लास्ट दिसंबर की जो साइकिल थी उसमें, ओके पिछली बार तो हम देखते हैं जनवरी तक हमारे एग्जामिनेशन एक्सटेंडेड रहे थे। हाउएवर दिस टाइम वी सी कि हमारी जो डेट है एग्जामिनेशन की वो 15 दिसंबर के बाद से कभी भी आ सकती है, ओके 15 दिसंबर के बाद से कभी भी आ सकती है, क्योंकि 7 नवंबर तक तो और फिर उसके बाद 12 तक तो आपका करेक्शन विंडो ही ओपन रहेगा, तो उसके बाद भी आपको 1 मंथ तो मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारा पूरा जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस है, ओके किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या हमारा स्केड्यूल रहने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं here if we look at, okay यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी, जो भी हमारा एडमिट कार्ड है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमें बता दिया जाएगा, ओके कुछ टाइम बाद हमारी देखते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी एनटीए हमें बता देंगे, लेकिन हमारी जो टेंटेटिव डेट है वो हम यही मान के चल रहे हैं 15 दिसंबर के बाद से हमारी जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर ये आपकी फीस दी हुई है, ओके और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंटर है, जो भी एडमिट कार्ड है वो आपको बाद में ही इंटीमेट किया जाएगा, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो हियर वी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता रहने चाहिए, ओके ये हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये ऑनलाइन मोड में ही होता है, ओके तो और किसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में सीबीटी फॉर्म में, ओके आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हमारा रहता है। और यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही जो है अप्लाई इसके लिए करना होगा,
ओके जो आपका फॉर्म है वो भी ऑनलाइन ही होगा क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन ही होता है। और बीच में हमने देखा कि हमारा जो है पेपर पेन टेस्ट हुआ, बट उसके बाद फिर सीबीटी मोड में ही करते हैं बिकॉज पेपर लीक हो गया था लास्ट टाइम हमने देखा था जून में जो हुआ था, ओके लास्ट ईयर। ओके मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ओके एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई ऑल्टर एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे मेक श्योर कि आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक है, करेक्ट है। करेक्शन विंडो होने के बाद भी जो इनिशियल कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो है वो चेंज नहीं हो पाती है। तो इनिशियल जो आप इन्फॉर्मेशन अपनी बर्थ ऑफ डेट ओके अपना नाम आपके जो पेरेंट्स का नेम वहाँ पर मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती आप ना करें। ओके इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एंटरटेन्ड। देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू exercise utmost caution okay for filling details in the application form, right? then moving forward आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे कुछ सेक्शंस यहाँ पर रहते हैं ओके इफ वी सी दिस कि जो हमारी कैटेगरी है ओके जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इस बार इन्होंने थर्ड कैटेगरी भी यहाँ पर थर्ड कैटेगरी को भी इंक्लूड किया है जहाँ पर हम देखते हैं पीएचडी ओनली है ओके तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आपका पीएचडी कैटेगरी में होता है। जेआरएफ के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप बस यूनिवर्सिटीज में पीएचडी जो एडमिशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी आपकी होल्ड करके रखता है। अगर आपका सिर्फ यूजीसी नेट क्रैक हुआ है तो जो है आप ये लाइफ टाइम तक आपका वैलिडिटी इसकी रहेगी, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में किसी भी इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जेआरएफ स्टाइपेंड है वो यहाँ पर नहीं मिलता है पीएचडी में एनरोलमेंट के बाद भी। जेआरएफ में अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट कर लेते हैं ओके विद इन 2 years तो आपको जो है फिर स्टाइपेंड यहाँ पर बिल्कुल मिलती है ओके। तो यहाँ पर ये हमारी इंफॉर्मेशन है ओके। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी ओनली विल बी डिसाइडेड बाय द रिजल्ट कमेटी, ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है ओके। और यहाँ पर जो है फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 and 3 ओके इस कैटेगरी में 2 and 3 में जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओके इन दिस कैटेगरी ओके यहाँ पर हम देखते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट विल हैव 70% वेटेज एंड 30% विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। जब आप पीएचडी में बैठोगे इंटरव्यू में तो 70% जो है जेआरएफ जो कैंडिडेट है उसका तो 100% रहता है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड में है 70% आपका रिटर्न पेपर जो नेट हुआ है और 30% आपका इंटरव्यू पे जो है वेटेज निर्भर करता है कि आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी में मिलेगा पीएचडी में या फिर नहीं मिलेगा ओके। ऑल गुड सो फार ओके। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे ओके तो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन है ओके तो वो हमारा 3 hours का एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 100 ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 50 रहते हैं फॉर पेपर 1 ओके। पेपर 1 के लिए आपके ओके ये आपका जो है मार्क्स रहेंगे आपके 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50। उसके बाद मार्क्स यहाँ पर हमारे 200, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 100 रहते हैं इन पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक होगा जैसे कि हिंदी, इकोनॉमिक्स ओके, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स राइट। और आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखते हैं दैट यहाँ पर आप एक बार सब्जेक्ट्स का जो है ये भी आप आगे इस बुलेटिन में अगर आप इसको पूरा डाउनलोड करते हैं ठीक है, आप उसी पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स एक बार बिल्कुल यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दी सब्जेक्ट्स राइट। सीबीटी मोड में होगा जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन मोड में हमारा एग्जामिनेशन होगा ओके। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिल्कुल इसके बारे में भी हम बात करेंगे ओके। सो हियर वी सी टू आंसर अ क्वेश्चन दैट कैंडिडेट नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ये रिकमेंड किया जाता है कि सारे ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ओके। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर लिखा है 4th पॉइंट हमारा है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन ओके। कोई भी हमारी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। Then here we see while every effort will be made to ensure that each question has unique answer. In case अगर कोई क्वेश्चन हमें गलत मिल भी जाता है ओके अगर more than one option है it will be dealt with following manner. If more than one option to be found correct then +2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही है ओके। ओनली टू दोज हु हैव मार्क्ड ओके, जिन्होंने भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, इसीलिए कहते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ चाहे आता है चाहे नहीं आता,
क्योंकि मान लो किसी में कोई गलती हुई तो उसका बेनिफिट फिर आपको भी मिलेगा बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, है ना। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, ओके। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, तो अटेम्प्ट करना हमारे लिए ओके जरूरी है, बट ऊपर वाला जो है हमारा कि अगर एक से ज्यादा हमारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हमें मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में, तो +2 उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, उन दोनों करेक्ट ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है सही मार्क किया होगा, ओके। फॉर इंस्टेंस ये हमारा क्वेश्चन है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर जो है आपके 2 ऑप्शन चाहिए, मान लीजिए 1 और 4 सही है, तो +2 मार्क्स किसको मिलेंगे? +2 मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे अगर किसी ने जो है इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेलेक्ट किया है। अगर आपने इसमें से सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको नहीं मिलेंगे मार्क्स, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एक क्वेश्चन अगर यहाँ पर आता है हमारा, ओके, और उसमें ऑप्शंस है 1 2 3 4, ओके, हमारे ये ऑप्शंस है यहाँ पर, यस। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं हियर वी सी, अगर सारे ही ऑप्शंस गलत हैं तो आपने अगर कोई भी एक ऑप्शन सही मार्क किया है तो आपको जो है यहाँ पर +2 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। यस, ऑल गुड सो फार, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। सो इफ द ऑप्शंस फाउंड करेक्ट और द क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, तो आपका या तो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, फिर आपको +2 मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे। यस, आई होप कि यहाँ तक जो है चीज़ें आपके लिए क्लियर रही होंगी। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओके। क्वालिफाइंग नेचर की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ओके, मास्टर्स डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर मास्टर्स डिग्री, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं हमारे फाइनल ईयर में, ओके, फर्स्ट ईयर में नहीं, फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एग्जामिनेशन हैज बीन डिलेड आल्सो कैन अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ओके। देन हियर वी सी कि 55% आपके मार्क्स बिल्कुल यहाँ पर होने चाहिए, ओके। कैंडिडेट्स जो भी थर्ड जेंडर से हैं या फिर हम देखते हैं ओबीसी एसटी एससी से यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है जनरल ईडब्ल्यूएस, ओके, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 5% का यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलता है, ओके, राइट। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ आएगी। पीएचडी डिग्री होल्डर्स, ओके, तो एक यहाँ पर पॉइंट हमारा ये है, ओके, जानने वाला कि जिन्होंने भी 1991 से मास्टर्स की है, ओके, 19 सितंबर 1991 से पहले जो है मास्टर्स डिग्री आप होल्ड करते हैं, ओके। पीएचडी होल्डर्स हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड 19 सितंबर 1991 इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट रिजल्ट कभी भी आया हो, है ना, दे आर एलिजिबल फॉर 5% इन एग्रीगेट मार्क्स, ओके, फ्रॉम 55 to 50 अपीयरिंग इन नेट, ओके। तो उनको 5% जो है एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी इनका एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, ओके। देन वी सी, एक बार फर्स्ट पॉइंट और देखते हैं, जनरल अनरिजर्व्ड, ओके, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ, ओके, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इन ह्यूमैनिटी सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस, ओके, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके। अदर ओबीसी अगर हम देखें नॉन क्रीमी पे, यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड जेंडर, ओके, उनका जो है कम से कम 50% होना चाहिए। तो यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ओके, 5% का आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, यस, ऑल गुड सो फार हियर, राइट, ओके। और यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के पास 4 ईयर डिग्री है, जैसे कि 4 ईयर डिग्री में बीएड भी इंक्लूड हो जाती है, ओके, कैंडिडेट्स हैव पास्ड 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 75, ओके। आप एलिजिबल तब है अगर आपके 75% मार्क्स हैं इन एग्रीगेट इक्वल टू इक्वलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, ओके। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% यहाँ पर मिलेगा, किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है, ग्रेड में भी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू सेम एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अगर आप है तो यहाँ पर भी आपको जो है 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। अगर आपके 70% एग्रीगेट भी बनता है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर रहते हैं, ओके।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखोगे हु आर परसुइंग, जिन्होंने 8 सेमेस्टर की जो है ग्रेजुएशन की है, उसके बाद हम देखते हैं दे आर गोइंग टू बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड दे शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF, ओके, एडमिशन टू PhD ओनली आफ्टर फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स, ओके। UGC की जो रिक्वायरमेंट्स है अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आपको PhD में एडमिशन मिलता है, ओके। और ये भी जो है 2022 विद इन 2 years इफ क्वालिफाइड फॉर JRF, अगर आपका JRF है तो 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको एडमिशन लेना है, तभी जो है आप स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, ओके, तभी आपको जो है स्टाइपेंड यहाँ पर हमारा मिलेगा, ओके। सो हियर वी सी कि ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जहाँ पर स्टूडेंट्स को यूजुअली कन्फ्यूजन रहता है, ओके। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हमने जो है डिस्कस किया, ओके। तो यहाँ पर जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन, ओके, थोड़ी सी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है बाकी आपके लिए, जिसमें एज आपको बिल्कुल दी हुई है, JRF नॉट मोर देन 30 years एज ऑफ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, ओके। ये हमारी जो है एज लिमिट है फॉर JRF के लिए, हमारी एज लिमिट यहाँ पर दी है। रिलैक्सेशन ऑफ 5 years है अगर आप बाकी कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही, और इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, उसका मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगी, आंसर दूंगी। और ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट। और एग्जाम बिल्कुल आने वाला है तो बिल्कुल देरी ना करिए, बिल्कुल मेहनत से, ओके। मेरी जो क्लासेस है इंग्लिश लिटरेचर की, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं, ओके, डेली मेरी जो है यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, ओके, ऑन यूट्यूब, ओके। डेली आई हैव क्लासेस 8:35 AM इन द मॉर्निंग, ओके। तो आप जो है बिल्कुल सुबह जुड़ सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आप जो है एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, ओके। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू उत्कर्ष UGC नेट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।